डियर स्टूडेंट, अभी हम देख रहे हैं क्लास 12th का डिफरेंशिएशन का आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने जैसे जनरली क्वेश्चंस देखे कुछ इस कदर ही है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको y इज इक्वल्स टू आप लिखता हूँ cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, अभी हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखने के बाद ये कुछ एक फॉर्मूले की तरह नजर आ रहा है। फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta is divided by 1 plus tan square theta। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले में आपको tan का जिक्र होता है, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह tan को पुट करेंगे। देन इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। देन नाउ पुट x is equals to tan थीटा। भाई आपने तो tan पुट कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू इनवर्स के फॉर्म में मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x। तो क्या मिला, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको याद होगा कि हमने इसको क्या लिखा था फॉर्मूला, cos 2 थीटा। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं फॉर्मूला। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ओके, cos एंड cos इनवर्स गेट कैंसल, सो y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 2 थीटा। इट मींस दैट 2 इनटू थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर मिला 2 tan इनवर्स x। अब आप इसको कीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx जैसे का वैसा मिलेगा। ओके, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, दैट्स व्हाई कॉमन निकल जाएगा। इनटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सो 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। सो योर आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बहुत इजी है। बस आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें इसे कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अगर ये आपको अच्छा लगा है, स्टेप्स अच्छे लगे हैं, फॉर्मूला अच्छा लगा है और सिस्टमेटिक आपको लगा है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ आपको दिया है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर लगने वाला फॉर्मूला कौन सा हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो देखिएगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो आप थीटा को अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल गया tan इनवर्स ऑफ x। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, सो y इज इक्वल्स टू आपको मिलता है tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा is divided by 1 minus tan square theta। ओके, अब हमने ये वैल्यू तो पुट कर दिया। ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का है। सो y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आपको बचा क्या, 2 थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x। ओके, सो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो। तो यहाँ पर मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, बाहर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अलग क्वेश्चन था, उसमें आपको अंदर की वैल्यू सेम मिल रही है, लेकिन कॉस इनवर्स के फॉर्म में मिल रहा था। अभी ये क्वेश्चन को हम साइन इनवर्स के फॉर्म में देख रहे हैं।
देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने जैसे का वैसा लिखा, लेकिन आपको याद होगा मैं यहाँ पर फॉर्मूले को रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं, और यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, ताकि कौन सा फॉर्मूला लगा है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने अभी लिया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिया था हमने। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आपको x की जगह क्या लेना पड़ेगा, tan। तो आप लिखिएगा पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, cos थीटा का। हम लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। लेकिन आपको याद होगा ये दोनों टर्म कट होनी चाहिए। जब कट नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, या फिर आप पाई बाय 2 माइनस थीटा भी बोल सकते हो। अगर हमने यहाँ पर cos 2 थीटा का जिक्र किया तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप आसानी से इस वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं ताकि आप आंसर निकाल सको। तो क्या होगा यहाँ पर, सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ओके। फिर उसके बाद साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल। आपको बचे हुए टर्म को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना है। मतलब आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ओके। आपको थीटा की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कीजिएगा। सो यहाँ पर मिल गया पाई बाय 2 माइनस 2। थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो आप यहाँ पर tan इनवर्स x लिख लीजिए। थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे इसको हम, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर फिनिश होता है। आप चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूले के जरिए हमें सॉल्व करना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सो आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। देन आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर पुट, ठीक है, x इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पर साइन थीटा पुट किए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा पुट करने के बाद आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो साइन इनवर्स x मिल सकता है। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो 2 साइन थीटा जैसे का वैसा अंडर रूट में मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा, ओके। cos स्क्वायर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सो y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और यहाँ पर मिल गया cos थीटा। अब देखिए भाई, एक तो फार्मूला आ गया, तो फार्मूला कौन सा बच्चों बता सकते हो आप लोग, चलो देखिए फार्मूला लगता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। सो y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, आपको जस्ट ओनली 2 थीटा, लेकिन 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, क्या है, साइन इनवर्स x। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल गया आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, बाहर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है
1/√(1 - x²). थोड़ा सा बैलेंस करेंगे 2/√(1 - x² मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से और इजी लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 5th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को शुरू करके, देखिएगा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू आपको मिल गया है cos इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x का स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ लगने वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा x की जगह लिखिए आप साइन थीटा और थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। क्या हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, तो आप इसको 3 कीजिएगा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू है साइन 3 थीटा की, तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, आपको ये मिल गया। लेकिन भाई बाहर तो कौन है, कॉस इनवर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, बता सकते हैं आप लोग? हाँ करेक्ट, आपको फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 या फिर π/2 माइनस थीटा। अगर 3 थीटा है तो आप 3 डाल दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस 3 थीटा मिलेगा। ओके, सो कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसल, सो y इज इक्वल टू आपको मिल गया π/2 माइनस 3 थीटा। आप चाहे तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0, 3 थीटा में से 3 बाहर, सॉरी हम यहाँ पर एक स्टेप लिखना भूल गए, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा π/2 माइनस 3। थीटा की जगह क्या लिया था हमने, साइन इनवर्स, तो x, तो आप लिखिएगा वो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इनटू 1/√(1 - x²। ठीक है, तो आप चाहे तो इस वैल्यू को अरेंज कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा -3/√(1 - x²। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को कहिए। थैंक यू। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान है, आप भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अगर एक एक स्टेप याद रहे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x इज डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट e रेज़ टू पावर x अपॉन 1 माइनस आपको e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 मिलेगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है, हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू पावर माइनस x से। क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ओके फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का 6th क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x इज डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस x मिलेगा।
ओके, अब ये टर्म मिल जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर मिल गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, क्या करेंगे हम e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x को डिवाइड करेंगे e रेस टू पावर x से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आप इस टर्म को हमने क्या किया, डिवाइड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e रेस टू पावर x से। तो इससे क्या हो जाएगा, जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये ऊपर भी चले जा सकते हैं। तो यहाँ पर e रेस टू पावर x अपॉन e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x अपॉन e रेस टू पावर x मिलेगा। नीचे हो जाएगा e रेस टू पावर x अपॉन e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x अपॉन e रेस टू पावर x, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैलेंस किया है। अब यहाँ से देखिएगा ये दोनों हो जाते हैं कट, ये दोनों हो जाते हैं कट, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हैं हम। बैलेंस कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, यहाँ पर मिल गया 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ये नीचे था, ये ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। जब आपको किसी टर्म के पावर में ई के पावर में अगर कोई वैल्यू मिलती है, पावर सेम अगर रहा या बेस सेम रहा तो आप उसका एडिशन कर सकते हो। तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर ऑफ माइनस 2x is divided by 1 plus e raised to power of minus 2x, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैलेंस किया है। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। सो cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस e raised to power of minus x के पावर में 2 is divided by 1 plus e raised to power of minus x और पावर के 2 में 2 मिलेगा, ठीक है, ताकि आप इसको पुट कर सको। लेकिन ये किसकी तरह नजर आ रहा है, कोई बता पाएगा? यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देन नाउ पुट e रेज़ टू पावर माइनस x की जगह पे आपको tan थीटा पुट करना है। तो बाद में जब थीटा की वैल्यू पुट करने की बारी आएगी तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बैलेंस करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो क्या होगा देखिए, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो कॉस इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा की जगह क्या आ गया, यहाँ पर हमने थीटा की जगह पे, हाँ करेक्ट है, हम यहाँ पर cos थीटा लिख लेंगे पहले। cos इनवर्स cos गेट कैंसल, 2 जैसे का वैसा थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस x। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं इसको इस स्टेप में लिख रहा हूँ ताकि जगह कम जगह में इसको हम अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 जैसे का वैसा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस x हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे। सो 2 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस x और 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो आपको माइनस 2x मिल गया इनटू e रेज़ टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर माइनस x ही होता है और माइनस x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा -1। तो ये इस तरीके से हमने इसको आसानी से सॉल्व किया है। सिर्फ थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अगर आपने इस क्वेश्चन को केयरफुली देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आप लोगों को समझने की देरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस 3 के पावर में 2 ऑफ ब्रैकेट x अपॉन 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 ऑफ रेज़ टू पावर x। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला अरेंज करने में आसानी हो जाए। तो देखिएगा इस टर्म को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे हम। cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर x ऑफ रेज़ टू पावर 2 इज डिवाइडेड बाय आपको 1 प्लस
3 ऑफ रेस टू पावर 2, इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। देन पुट, क्या पुट करेंगे, 3 को tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिल गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस 3 सॉरी, इसकी जगह तो हमने वैल्यू पुट करना है, तो tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट ऑफ cos 2 थीटा हो गया। देन यहाँ पर cos इनवर्स cos गेट कैंसल, तो आपको यहाँ पर जस्ट ओनली 2 इंटू थीटा मिला। ठीक है, तो हम थीटा की जगह वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थीटा कितना दिया आपको, tan इनवर्स ऑफ 3 सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, बाहर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर इंटू 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 log 3 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे हम इसको, 2 इंटू 3 ऑफ log 3 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 ठीक है, आप चाहे तो ये 2 को यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पावर में दे सकते हैं। देखो क्या होगा, तो हम यहाँ तक भी आंसर रखें तो चलेगा, सिर्फ आप एक इजीली स्टेप बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। 3 ऑफ log 3 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 ऑफ x, एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पर 3 log 9 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आसान है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन फॉर्म करने की कोशिश किया है, तो समझना पड़ेगा। y इज इक्वल टू आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 4 plus 1/2 is divided by 1 plus 2 4x। आपको ऐसा मिला, थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे, y is equals to sin इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, 2 लिख रहा हूँ, और आपको x plus 1/2 को सेपरेट कर रहा हूँ। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 2 मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि बेस से में तो पावर का एडिशन होता है, 2x कितना हुआ 4x। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2/2 कितना होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को केयरफुली देखा तो आपको ये कट होते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 प्लस 2 क्या मिलेगा आपको, 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा क्या, जस्ट ओनली 1। तो हम इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं साइड में कर दे रहा हूँ ताकि हम डायरेक्टली कर सकें। अगर आपको मान के चलिए 2x प्लस 1 मिलता है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2x इंटू 2 जिसको आप 2 इंटू 2 भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट करते हैं। सो y इज इक्वल टू आपको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 मिल गया। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ और इसको रेक्टेंगुलर थोड़ा सा ब्रैकेट सेपरेट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मिल गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो आप बता सकते हो किसको क्या पुट करेंगे, यस यू आर राइट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम वहाँ पर बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। देन नाउ पुट, क्या पुट कर रहे हैं हम, 2 की जगह पे हम पुट कर रहे हैं tan थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 2 जैसे का वैसा, आपको यहाँ पर tan थीटा मिलेगा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का।
तो हमने लगा दिया साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन एंड साइन इनवर्स गेट कैंसल। सो आपको मिल गया 2। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2x। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ पर आपको मिल गया dy बाई डी एक्स, टू जैसे का वैसा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2x का स्क्वायर। आपको पता है ना इसकी वैल्यू क्या है, यस। और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2x का डेरिवेटिव होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू 2 रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू पावर 2x ही होगा, इंटू लॉग 2 मिलता है। उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2 मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो आप 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2x इंटू लॉग 2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4x लिख सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ तक भी रखा तो चलेगा, अदरवाइज इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में लेके जाओगे तो 2 का पावर 16 मिलेगा। ठीक है, लगे तो आप इसको कर सकते हो, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2x ऑफ लॉग 2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4x मिलेगा। ठीक है, आप इसको अरेंज कर सकते हो, 2 रेज़ टू पावर x लॉग 16 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4x। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 9 का 9 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को फिनिश करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 को फिनिश करेंगे ताकि आप लोगों को पूरे वीडियोस का मज़ा ले सके और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखे हैं, तो आप थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा। कैसे अरेंज करेंगे आपको इसको अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे। ओके, देन नाउ पुट, क्या करेंगे हम 5x को tan थीटा पुट करेंगे और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x। ओके, आप अगर वैल्यू को पुट आउट करते हैं तो आपको मिलता है साइन इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा। बट ये साइन और कॉस कट होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू को अरेंज कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट आपको मिलेगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। ओके, तो साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, आपको बचा हुआ टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, तो -2 थीटा मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए tan इनवर्स ऑफ 5x। ओके, आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ पर मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 5x रेज़ टू पावर स्क्वायर, कितना मिल गया 5x रेज़ टू पावर 2 आ गया। ठीक है, फिर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 कांस्टेंट निकलेगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, -10 आएगा अपॉन 1 प्लस 25 का x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी फिनिश किया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का 10th क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको बाय पुट कर रहा हूँ, cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो भाई रेज़ टू पावर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, तो मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर x के पावर में 3 है तो मैं यहाँ पर एक कम कर सकता हूँ, 2/2 से बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 2 सेपरेट कर सकते हैं, और इसको अगर थोड़ा अरेंज करेंगे तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 3/2 को आप स्क्वायर में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा अगर हमने ऐसा किए तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट
क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 3/2 ऑफ स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 3/2 ऑफ स्क्वायर मिलेगा। ओके, देन आपको यहाँ पर पुट करना है एक्स रेस टू पावर 3/2 को टी बोल रहा हूँ मैं, tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x रेस टू पावर 3/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट वैल्यू को पुट आउट करते हैं, तो आपको मिल गया cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, ये किसकी वैल्यू बेटा, ये है cos 2 थीटा की। ठीक है, cos इनवर्स cos गेट कैंसल, आपको y इज इक्वल टू 2, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम बताइए, थीटा की जगह पुट करेंगे हम tan इनवर्स x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट को इधर साइड में करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको 2 बाहर मिलेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर होगा इनटू एक्स रेज टू पावर एक्स का एक्स रेज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव होगा। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ ताकि सिस्टमेटिक लिख सके हम। सो 2/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3, 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 गेट कैंसिल हो गया, उसके बाद एक्स रेज टू पावर 3/2 में सामने आ जाएगा 3/2, एक्स रेज टू पावर 3/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, आप इस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपको मिलेगा 3/1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर क्रॉस करेंगे तो 3 - 1 इज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, तो 1/2 मिलेगा, सो 3/1 प्लस एक्स क्यूब इंटू आपको रूट ऑफ एक्स मिल गया, क्योंकि यहाँ 3 - 2 1 हो जाएगा, 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है। ठीक है, आप इस टर्म को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3√x/1 प्लस एक्स का क्यूब ऑफ dy बाय dx। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हो। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 11th क्वेश्चन। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एक ही चीज समझना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारे गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गलतियां नहीं होती है तो आपका आंसर इजीली निकल सकता है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऊपर 5/2 दिया है पावर में, और यहाँ जस्ट ओनली 5 दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा अरेंज करता हूँ मैं, 2x रेज टू पावर 5/2 को जैसे का वैसा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 में 2/2 से बैलेंस कर सकते हैं हम। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक परफेक्टली वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, सो 2 ऑफ x रेज टू पावर 5/2। मैंने इसको जानबूझ के ब्रैकेट में लिखा है ताकि ये अलग दिखे, तो हमने भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस 2 5/2 रेज टू पावर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, आपको मिल गया। आप यहाँ पर किसको पुट करोगे बता सकते हो, यस, x रेज टू पावर 5/2 को पुट करेंगे। तो पुट x रेज टू पावर 5/2 को आप t पुट कीजिएगा ताकि आपको एक फॉर्मूला मिले, t मतलब सॉरी tan थीटा पुट कीजिए। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 5/2 मिलेगा। अगर ये वैल्यू को हम इसमें पुट आउट करते हैं तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल गया। तो आपको याद होगा ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। ओके, tan इनवर्स tan गेट कैंसल, आपको बचे हुए टर्म को लिख लेना है। सो 2 थीटा की वैल्यू क्या है बताइए, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 5/2 हो जाएगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 जैसे का वैसा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x रेज टू पावर 5/2 का स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर 5/2 में से 5/2 सामने आ जाएगा, x रेज टू पावर
5/2 माइनस 1। ओके, उसके बाद एक्स रेस्ट 5/2 माइनस 1 हो गया। तो इस टर्म को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। रूट माने वो जो डिवाइड में वैल्यू दिया है वो रूट ही होता है, तो हमने इसको कैंसिल करने का सोचा है। तो देखिए, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, 5 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 5। ठीक है, और उसके बाद एक्स रेस्ट टू पावर यहाँ पर क्या होगा, 3/2 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप को बैलेंस करेंगे। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 5 मिलेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन मिला है हमें, इस क्वेश्चन को हमें अरेंज करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टर्म को अरेंज कर सकते हो। कैसे अरेंज करेंगे, y इज इक्वल टू आपको मिल। ओके दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो ये बात है कि tan इनवर्स अगर x है तो ये cot इनवर्स के 1/x के टाइम्स होता है। और उसी तरीके से cot इनवर्स x अगर होता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, tan इनवर्स के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो जब हम इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा y इज इक्वल टू cot इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा। तो आपको ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। 1 प्लस रूट एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स मिलेगा। तो थोड़ा सा इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू रूट एक्स। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो आपको tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी मिलती है, π/4। तो आप यहाँ पर π/4 लिखिएगा और tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स को जैसे का वैसा कीजिए। आप इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, आपको पता ही है। थोड़ा सा बैलेंस करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया, क्या मिलता है यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 9 को फिनिश कर दिया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।